हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस हेल्दी टिप्स। तो आज का टॉपिक है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। जैसे कि आपने बहुत सारी जगहों में सुना होगा कि प्रेग्नेंट होते ही जो आपको है शुरुआती टाइम पे आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आते हैं। बट ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प क्या होता है, कैसा होता है, आपको किस जगह पे होता है और ये जो क्रैम्प्स है वो कितने दिन तक रहता है, तो आज इस बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स, पहली बात आपको ये बता दूं कि आपका जो है स्पर्म, आपकी जब आप रिलेशन बनाते हो, आपका स्पर्म जब अंडे तक पहुंच जाता है तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो है आपको तुरंत कंसीव नहीं होता है। ये कंसीव करने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको थोड़ा वक्त लगता है। मान लीजिए जब आपका स्पर्म आपके अंडे तक पहुंच जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, उसके बाद आपका एम्ब्रो जो है आपके यूट्रस के लाइन में आके चिपकता है, उसके बाद जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है आपको 5 से 6 दिन का वक्त लग जाता है। आपका जब ओवुलेशन होता है उसके बाद जो है इसका कम से कम 5 से 6 दिन का वक्त लग जाता है आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होने में। उसके बाद ही जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव होती है। मतलब आपका जब एम्ब्रो जो है आपके यूट्रस के लाइन में आके चिपकता है, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी चालू होती है, आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब आपने मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, उस वक्त जो आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस चालू रहता है तब आपको जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आते हैं। मतलब आपके प्रेगनेंसी के एकदम शुरुआती वक्त में जो है आपको क्रैम्प्स आते हैं। अब ये क्रैम्प्स कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं आपको क्रैम्प्स? आपके पेट के निचले हिस्से में, मतलब आपके जो नाभि है उसके निचले हिस्से में आपको क्रैम्पिंग होती है। अब ये क्रैम्पिंग कैसी होती है? आपको थोड़ी थोड़ी चुभन, टिकलिंग जैसा आपको क्रैम्प्स होगा, हल्का हल्का आपको पेन होगा। हाँ, आपको हल्का हल्का पेन होगा, आपको ज्यादा सीवियर पेन नहीं होगा। इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपसे जो है बर्दाश्त ना हो सके। बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज होती हैं कि आपका जो पीरियड का क्रैम्प्स होता है, कहीं उनको पीरियड तो नहीं आ गया है। वो कंफ्यूज होती है कि पीरियड का क्रैम्प्स और इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। पीरियड का क्रैम्प्स जो है वो एज कंपेयर टू इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा सीवियर होती है। बट आपका जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प होते हैं वो हल्का हल्का होगा, थोड़ा थोड़ा पेन आपको होता रहेगा। ये क्रैम्पिंग जो है आपको 2 से 3 दिन तक रह सकती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेफ होता है। आपकी प्रेगनेंसी के एकदम इनिशियल टाइम पे ये क्रैम्पिंग आपको हो सकती है। दूसरी बात ये, जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको क्रैम्पिंग होती है, उस वक्त जो है हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। अब ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग किस तरीके की होगी? ये जो स्पॉटिंग होती है बहुत हल्की सी होती है, आपको छोटा छोटा ड्रॉप जैसा दिख सकता है, बूंद बूंद जैसा आपको दिख सकता है। ब्लीडिंग के स्पॉटिंग्स आपको दिखेंगे, बट ये जो है बिल्कुल भी ज्यादा फ्लो नहीं होगा। इतना ज्यादा ब्लीडिंग आपको नहीं होगा कि आपको जो है एक पैड से ज्यादा लगाना पड़े। आपको बहुत हल्की हल्की सी स्पॉटिंग जैसा आपको देखने को मिलेगा। इस बारे में भी बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज होती हैं। अगर उनको स्पॉटिंग्स होती है, हल्का स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हल्की हल्की बूंदों में होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं उनको पीरियड तो नहीं आ गया। देखिए, आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो इतना ज्यादा फ्लो नहीं होगा कि आपको जो है ज्यादा पैड लगाना पड़े या फिर पीरियड जैसा फ्लो आपको नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल भी छोटा छोटा स्पॉटिंग होगा। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन आपको थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग जो है वो सारे महिलाओं में नहीं होता है। हो सकता है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स जो है वो मैक्सिमम महिलाओं में होता है, लेकिन स्पॉटिंग जरूरी नहीं है कि सारे महिलाओं को हो। क्योंकि मेरे खुद के ही केस में, खुद का पर्सनल बताऊंगी कि मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, स्पॉटिंग्स एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसके लिए मेरे केस में तो ऐसा नहीं था, लेकिन कभी कभी जो है कुछ महिलाओं में ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग का जो है केस प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना मतलब हम सब जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया है। इसके लिए आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि ये क्रैम्पिंग और ये आपको जो स्पॉटिंग होती है ब्लीडिंग वाला, वो किस तरीके का होना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे बूंदों में होना चाहिए। ज्यादा फ्लो होगा तो जरूर हो सकता है कि कोई चिंता की विषय हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है, आपका पीरियड आ गया हो। इसके लिए आपको बिल्कुल ट्रैक करना पड़ेगा कि आपको क्रैम्पिंग्स कब हो रही है या फिर आपको स्पॉटिंग्स वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन बातों का बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स
क्या होता है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। क्रैम्प्स के दौरान आपको स्पॉटिंग हो सकती है, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये आपको प्रेगनेंसी के एकदम शुरुआती वक्त में आपको ये देखने को मिल सकता है। आपकी जो पीरियड होती है वो पीरियड मिस होने के पहले भी आपको ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके लिए इन सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी फिर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।